शायद आगे कुछ दूसरा ना आ जाएगा सर, आप चिंता हाँ, ना करें, सब हमें लोग पता हम लोग है। आ नहीं वो नहीं करे, हाथ हिलेगा। नहीं कोई बात नहीं। आज हम पुनपुन में आए हैं। युवा समाज सेवी जदयू नेता सौरभ जी के घर पर इनके परिजनों से आज हमने मुलाकात की। इनके बड़े भाई हैं जो यहाँ आकर पता लगा, और पहले से भी हमारी इनसे सौरभ जी से मित्रता रही है। तो आज कहीं न कहीं प्रशासन का जो खौफ है वो अपराधियों में खत्म हो गया है, और बदहाल प्रशासन व्यवस्था, बदहाल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के कारण आज सीएम आवास से चंद किलोमीटर दूर और पुलिस मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर आज एक बिहार का ही नहीं, एक देश का एक समाजसेवी युवा नेता खत्म हो जाता है जो गरीबों के लिए जीता है। और अपराधियों की मंसूबा इस कदर बढ़ चुकी है कि जो लोग सत्ता में रहकर भी लॉ एंड ऑर्डर की लगातार चुनाव में सभाओं में जो चर्चा करती है वो कहीं न कहीं सब झूठे हैं, क्योंकि जिस तरह की वारदात हुई है इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसकी एसआईटी जांच की मांग करता हूं, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे प्रशासन। सबसे बड़ी बात कि आज पुनपुन में सौरभ की हत्या नहीं हुई है, पुनपुन ने एक युवा समाज सेवी को खो दिया। वो पुनपुन में युवा समाज सेवी सौरभ जो सबके घरों में जाकर दाना पानी पहुंचाता था, हर दुखियों दर्द को, हर दुखियों के घर में दुख जाकर बांटता था, वैसे युवा नेता आज कहीं न कहीं पुनपुन में समा गए, अपराधियों के हत्थे चढ़ गए, और अपराधी के मंसूबे इस कदर बढ़े हुए हैं। और प्रशासन का ये रवैया है कि पिछले 4 दिन से हाथ खाली है। वो नेता जो सरकार में इन्वॉल्व है, डबल इंजन सरकार है, फिर भी अभी तक अपराधी दूर है प्रशासन के हाथ से, और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मैं इनके सौरभ के बड़े भाई हैं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे जो हो जाए, पताल में भी छिपा हुआ हो अपराधी, उसको हम लोग खोजने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यदि 7 दिन में प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ती है तो हम लोग बड़े स्तर पर और आंदोलन करेंगे, और आंदोलन का क्षमता बहुत उग्र होगा। जो नया एनएच बन रहा है, हम चाहते हैं कि भैया के नाम से चौराहा का नाम रखा जाए और भैया की एक प्रतिमा वहाँ लगाया जाए। सरकार से मेरी मांग है। कहना चाहते हैं आप देश को कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं? ठीक, और इधर ये लोग से कुछ ठीक है, कर लेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ जी से 2 बार हमारी मुलाकात हुई थी। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं रंजन पटेल सेना प्रदेश अध्यक्ष। सौरभ जी से इससे पहले हमारी 3-4 बार मुलाकात हो चुकी थी, और सामाजिक कार्यक्रम में ही मुलाकात हुई थी। बहुत ही मस्तमौले लोग थे और समाज के लिए हमेशा खड़े उतरते। समाज को कहीं भी दुख होता था, कहीं भी समाज के साथ कुछ घटना घटता था तो बढ़ चढ़ के अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते थे और न्याय दिलाने का काम करवाते थे। सौरभ जी को खो के हम लोग जो है बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। युवा साथी कमजोर हो गए हैं। हमारा बिहार का समाज का बेटा खो दिया हम लोग। और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे, और सब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार रॉकेट है। मैं शेखपुरा पटना बेरी रोड का रहने वाला हूँ और पटेल कुर्मी 9 जागरण अभियान चलाता हूँ। और हमारे अभियान से सौरभ जी भी जुड़े हुए थे। ऊर्जावान युवक कार्यकर्ता थे, और कुछ पुनपुन, मसौरी और धनरुआ के इलाके में कुछ सांगठनिक काम के लिए हम लोगों ने उनको जिम्मेवारी भी दी हुई थी। बराबर उनसे फ़ोन से हमारी बात भी होती थी, और वो अद्यतन जानकारी देते थे कि भैया इतना हुआ है काम, इतना अभी नहीं हुआ है, अभी लगन चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग का बातचीत होते रहता था। उस काम में लगे हुए थे बेचारे। अब उतना काम कितना कर पाए हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस काम में कर, और पटेल समाज के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे, और जो भी इस प्रखंड में जो भी समस्याएं होती थी उसके निदान में वो तत्परता से लगे रहते थे।
यूँ तो वो जदयू के सदस्य थे, लेकिन उनके लिए समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी दल से जुड़ा हुआ हो, किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ, किसी समाज से जुड़ा हुआ, किसी जाति से जुड़ा हुआ, सबके समस्याओं के निदान के लिए वो लगे रहते हैं। सोचिए कि जो पार्टी सत्ता में है उसके कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और 4 दिन हो चुका है। एक समाजसेवी सौरभ जो 28 साल के युवा थे, जब आप क्रिमिनल को बरी कर देंगे जो डीएम का हत्यारा हो, तो इसी तरह से हत्यारों का मनोबल बढ़ता है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और सही कहा है, डबल इंजन की सरकार में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। और लेडीज लोग और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सौरभ की कुछ काम किए, संपर्क में रहते हैं। हाँ, इस पर काम पर ठीक है। हाँ, डॉक्टर ब्रेस जी हैं, ये दुख की घड़ी में इस संतप्त परिवार के साथ ये 2 शब्द सर, इस तरह के घटना जिसका मतलब खुद शासन चल रहा हो, उसके समर्थक उनके अगुवाई लोगों में हों और उनका इस तरह से हत्या हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अमानवीय घटना है। सौरभ जी एक युवा थे, तेजस्वी थे और बहुत फोरसाइटेड लड़के थे, युवा थे और समाज के लिए काम करते थे। और ऐसे व्यक्ति का इस तरह से हत्या हो जाना ये दुखदायी नहीं है, ये खतरनाक बात है कि जो भी समाज के लिए काम करता है उसका हत्या हो जाए और प्रशासन सोया रहे। प्रशासन में इस तरह के लोगों का, क्रिमिनलों का या इस तरह के लोगों का दबदबा हो जाए, ये दुर्भाग्य परिस्थिति है। इसको हम सुशासन नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य मेरा ये होगा कि जो भी हो, जो भी हत्यारा है, मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से मेरा अनुरोध होगा कि इसको संज्ञान में लें और अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करें। और जो भी क्रिमिनल है, जो भी हत्यारा है, उसको पकड़ में होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि आगे ऐसा कुछ घटनाएं नहीं घटी। और ऐसे नवयुवक हैं, इनका कहीं ना याद रहना चाहिए, इनका यादगारी को जिंदा रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में अगर उनके नाम पर एक पार्क का स्थापना कर दी जाए, ताकि अगर कोई मारता है तो समझिए कि हम मार नहीं सकते उसको, इनके नाम पर एक पार्क इस एरिया में रखे ताकि इनको लोग याद रखें और इनके जो सामाजिक जो क्रियाकलाप है उसको यादगार के रूप में रखे। यही हो सकता है। और क्रिमिनल को तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तारी से और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे मन। एक उनके समर्थक ने कहा है कि चौराहे का जो नामकरण है उनके मूर्ति स्थापना के साथ उस चौराहे का नाम भी उनके नाम पे। ठीक बात है, कुछ ना कुछ यादगार होनी चाहिए, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चौराहे के रूप में हो, पार्क के रूप में हो, उनकी यादगार रहनी चाहिए क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति थे, तो इनका कहीं ना कहीं यादगार होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर। वहाँ नहीं बोले धर्मेंद्र जी 2 शब्द बोलेंगे। सौरभ जी मेरे समाज के कहने का मतलब बहुत होनहार, कहने का मतलब साथी युवा, उनको 24 तारीख के आने कहने का मतलब एक शादी समारोह में से आने के क्रम में उनको गोली मार दिया। सुन के हम लोग को बहुत ऐसा घटना हम लोग के युवा। सरकार से क्या कुछ आपकी मांग? कुछ सरकार से यही मांग है कि जितना जल्दी हत्यारा जो भी हो, जो भी समाज को उसको गिरफ्तार किया जाए। अपना परिचय देखें। अनिल कुमार सिंह। सौरभ जी से हम लोग बहुत प्रभावित थे। जितना कम उम्र में उन्होंने जितना लोकप्रियता हासिल की थी, और ऐसे भी समाज में बहुत निराशा का भाव है और ऐसी घटनाओं से और नौजवानों का मनोबल टूटता है। इसलिए सरकार को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो इस पर कार्रवाई करें ताकि लोगों को भी सरकार और प्रशासन में आस्था बरकरार रह सके। इससे ज़्यादा और अभी कुछ करना। सौरभ पटेल हम लोग के कुर्मी नव जागरण से जुड़े हुए थे और बहुत ही सोशल और सामाजिक लोग थे और हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते थे। जब भी एक फ़ोन करने पे अपने जितने भी सौरभ टीम में जितने मेंबर लोग थे वो सबको याद आते थे और बहुत खुश मिजाज थे। और हम लोग को वो कुर्मी नव जागरण जब हो रहा था उस समय वो यहाँ का वो नेतृत्व वही संभाले हुए थे और वही अपना यहाँ का काम कर रहे थे। और ये जो घटना घटा है ये आपसी रंजिश के कारण घटा है। ये कैसे घटा है इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इनके जो भी कसूरवार हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए।
मेरा ये कहना। मैं राजेश रंजन, कुर्मी नौ जागरण। जी जी, बहुत बढ़िया। ये सौरभ जी का घर है। ये बहुत ही सपनों के साथ समाज में सक्रिय कार्यकर्ता थे। ये दिन रात समाज के प्रति एक समर्पित थे। एक ही काम था कि समाज में कोई परेशानी है, उसका समाधान मेरे द्वारा निकल सकता है क्या, वह भी निस्वार्थ। मैं सरकार से इतना ही मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे गुंडा तत्व जिनकी मनोबल आसमान से भी ऊपर हो चुका है, उसे जमीन के नीचे गाड़ने की काम करे, उसकी बर्बादी की अंतिम कील ठोकने तक सरकार काम करे और यथाशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करके ऐसे गुंडा तत्वों को मट्टी में मिलाने का काम करे। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, अगर 7 दिन के अंदर अगर इस तरह की अगर कोई कार्रवाई या अपराधियों को नहीं पकड़ने का काम है तो ये उग्र आंदोलन बिहार की धरती में चारों तरफ फैलेगा। उसके लिए खुद सरकार जिम्मेवार होगी। जय हिंद, जय सरदार।